नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिरकॉन टी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे टी ब्लेंडिंग पार्ट 4 पर। दोस्तों, व्हाट इज़ टी ब्लेंडिंग के टी ब्लेंडिंग क्या होती है, ये हमने प्रीवियस 3 वीडियो हमने बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उसमें हमने किस किस ब्लेंडिंग का हमने डिस्कशन किया। देखिए दोस्तों, टी ब्लेंडिंग एक आर्ट एंड साइंस का मिश्रण होता है। जब चाय के अंदर हम कुछ मिश्रण करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, तो जो है वो ब्लेंडिंग कहलाता है दोस्तों। लेकिन केवल मिश्रण जो है ब्लेंडिंग नहीं होता है। जब हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करते हैं, हम उसकी वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर, उस चाय के अंदर, तो वो जो है ब्लेंडिंग कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम 3 तरीके की ब्लेंडिंग पर डिस्कशन करेंगे। पहला है दोस्तों कोस्ट बेस्ड ब्लेंडिंग। कोस्ट बेस्ड ब्लेंडिंग वो ब्लेंडिंग होता है दोस्तों, जब हम अफोर्डेबल रेट पर अच्छी क्वालिटी की चाय किसी को देना चाहते हैं, कुछ उसके में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, उसका कुछ जो है वैल्यू एक्सटेंड करना चाहते हैं। जब चाय का, जब एक सस्ती चाय के अंदर जो है महंगी चाय को मिलाकर उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया जाता है और उसका जो है वैल्यूएशन बढ़ाया जाता है, यानी कि कोस्ट कम कोस्ट में हम एक अच्छी चाय दे सकें। इसलिए जो है हम लोग ये करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक आपने 300 का वीपी लिया, एक 200 का वीपी लिया। अब आपने जो है 300 वाले वीपी का 50% जो है आपने 200 वाली में मिला दिया, तो 250 रुपीज़ में आप वो चाय जो है दे सकते हैं। एक अच्छी चाय आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है कोस्ट बेस्ड ब्लेंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जब कोस्ट को रिड्यूस करते हैं और एक अच्छी चाय दी जाती है अफोर्डेबल रेट के अंदर। तो दूसरी टाइप की ब्लेंडिंग होती है दोस्तों फैक्ट्री एंड गार्डन बेस्ड ब्लेंडिंग। देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के हर आवर्स के अंदर जो है, अगर हम चाय देखें, थोड़ी और गहराई से देखें, तो हर घंटे की मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्योंकि पत्ती तो हर पत्ती अलग अलग है दोस्तों। हर पत्ती का कलर अलग है, हर पत्ती का टेस्ट अलग है, हर पत्ती का साइज अलग है। तो उसके अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इवनिंग में क्या होता है कि सारी जितनी पूरे होल डे का मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक साथ ब्लेंडिंग कर दिया जाता है, चाहे वो गार्डन में हो, चाहे वो टी फैक्ट्री में हो, बीएलएफ फैक्ट्री में हो। तो इसे जो है हम टी गार्डन या टी फैक्ट्री ब्लेंडिंग कहते हैं। जो अब फैक्ट्री अपने एंड पे ही ब्लेंडिंग करती है, गार्डन अपने एंड पे ही ब्लेंडिंग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ब्लेंडिंग की बात करते हैं हम दोस्तों, सिग्नेचर ब्लेंडिंग। सिग्नेचर ब्लेंड क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे किसी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ढाबे में जाते हैं खाना खाने, तो हम कहते हैं कि जी आपके ढाबे का क्या फेवरेट है। किसी रेस्टोरेंट का दाल मखनी फेवरेट जो है वो होता है, स्पेशल होता है। किसी का जो है चीज़ टमाटो स्पेशल होता है कि जी हमारा जो है होटल का चीज़ टमाटो स्पेशल है, किसी का मटर पनीर स्पेशल होता है। तो इसी तरीके से हर कंपनी का एक ब्लेंड जो है, एक ब्लेंड जो है एक सिग्नेचर ब्लेंड कहलाता है, जो स्पेशल ब्लेंड होता है, जो कि वो स्पेशल कुछ यूनिक तैयार करते हैं, कुछ यूनिक फ्लेवर्स उसमें उन्होंने उत्पन्न किया, कुछ यूनिक अरोमा उन्होंने उत्पन्न किया, कुछ यूनिक तरीके का ब्लेंडिंग उन्होंने किया, यूनिक उसके अंदर जो है वैल्यू ऐड किया। तो उसे जो है सिग्नेचर ब्लेंडिंग कहा जाता है, जब किसी फैक्ट्री का स्पेशल। और सिग्नेचर ब्लेंड आपका वही बन जाता है दोस्तों, जिसको बार बार प्रक्रिया को किया जाता है, आदमी उसी में सिद्धस्त हो जाता है। यानी कि जो ब्लेंड आपका ज़्यादा बिकता है, जो है वो कंपनी उसी ब्लेंड को बार बार तैयार करती है, तो उसमें सिद्धस्त हो जाती है, तो वही उसका सिग्नेचर ब्लेंड कहलाता है। तो ये आज हमने 3 तरीके का ब्लेंडिंग हमने डिस्कस किया दोस्तों, जिसके अंदर हमने फैक्ट्री एंड गार्डन टी बेस्ड ब्लेंड का बात किया, जिसके अंदर हमने कोस्ट बेस्ड ब्लेंडिंग की बात की, जिसमें हमने सिग्नेचर ब्लेंड की बात की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपका टी बिज़नेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो भी हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है और आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई चाय का बिज़नेस करना चाहता है, तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और अपने बिज़नेस को और अच्छे से चला सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल का आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आती रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।